चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं ये सुनकर के उनको थोड़ी सी निराशा तो जरूर हुई होगी। हालांकि जो तमाम चीजें चल रही है उसमें बहुत ज्यादा ये गुंजाइश नजर भी नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ धड़ों में ये चर्चा तो थी। अब जिस तरीके से चिराग पासवान ने खुद सामने आकर के बताया है कि वो मुख्यमंत्री पद के रेस में नहीं है, तो वो किस रेस में है, क्या चल रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो कौन सी जिम्मेदारी है? राज्यसभा में भी उन्होंने अपनी उम्मीदवारी नहीं दी, मतलब अपनी पार्टी की तरफ से किसी की उम्मीदवारी नहीं दी। अब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के लिए भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। और हर चीज पे जिस तरीके से वो मना कर रहे हैं तो उससे एक बड़ा संकेत भी मिल रहा है। हालांकि इस बार उन्होंने कह दिया उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो उसको पूरा करना चाहते हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो राज्यसभा चुनाव संपन्न हो गया, पांचों की पांचों सीट एनडीए ने जीत ली। इस बीच में चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया कि अब तो भाई नीतीश बाबू का स्वागत है केंद्र की राजनीति में। लेकिन बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तो नीतीश बाबू की इच्छा के हिसाब से ही बनेंगे, और दूसरा यह भी लगभग तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, यानी कि बीजेपी से तो बनेगा ही, और कौन बनेगा इसके लिए अब केवल औपचारिकता ही रह गई है। तो क्या इशारा सम्राट चौधरी की तरफ था? क्योंकि सम्राट चौधरी को आजकल जिस तरीके से तवज्जो दिया जा रहा है, तो उसे यह बात अब लगभग तय होती नजर आ रही है कि शायद बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री पद को संभालने वाले हैं। और अब यह महज एक औपचारिकता रह गई है, जो कि चिराग पासवान ने भी कहा। अब सवाल यह उठता है कि पिछले दिनों जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चिराग पासवान की भी दावेदारी हो सकती है, क्योंकि किसी युवा नेतृत्व को बिहार की बागडोर सौंपने की बात हो रही थी। लेकिन इस बार उन्होंने साफ कर दिया कि पीएम मोदी ने उन्हें कुछ जिम्मेदारी दी है केंद्र में, तो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और साथ ही बिहार में भी कई ऐसी चीजें हैं जिसको करना बाकी है, उनके मंत्रालय की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी। तो वो जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि खुद को ये संकट मोचन भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि जो जिम्मेदारी उनको केंद्र की तरफ से दी गई है, शायद उसको लेकर के अभी वो बहुत ज्यादा बिहार की राजनीति पर फोकस नहीं करना चाहते, बिहार की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी नहीं ढूंढना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में बताया है कि क्या मजबूरी रही जिसके कारण चिराग पासवान जो है राज्यसभा की दावेदारी भी छोड़ देते हैं, मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम की भी दावेदारी छोड़ देते हैं। तो उसके पीछे साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि शायद उनको अब एक MLC की सीट जो है वो दी जाएगी, जो कि जून में भी होना है। तो जून में हो सकता है कि इनका एक और विधायक बन जाए। और दूसरा कि राज्यसभा के लिए भी जो है आने वाले दिनों में जब राज्यसभा की सीट खाली होगी, तो हो सकता है कि इनको उस वक्त दावेदारी इनकी मान ली जाए, और इसके अलावा एक तीसरे मंत्री की सौगात भी चिराग पासवान को मिल जाए। यानी कि हर तरफ से विन विन सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि 2 की जगह 3 मंत्री हो जाएंगे, एक विधायक मिल जाएगा, और बाद के दिनों में राज्यसभा की दावेदारी भी इनकी मान ली जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अब चिराग पासवान उत्साहित भी हैं, और किसी भी तरीके से इस बार जैसे राज्यसभा सीट के लिए कोई दावेदारी भी प्रस्तुत नहीं की, और साथ ही वो हर चीज को अब नकार रहे हैं कि भाई किसी तरीके से मैं सीएम के रेस में नहीं हूं, मैं किसी तरीके से डिप्टी सीएम के रेस में नहीं हूं। इस बीच में उन्होंने ये जरूर कहा कि यहां पर अब एनडीए बहुत ही मजबूत स्थिति में उभर करके सामने आ रही है, क्योंकि जो महागठबंधन है, जो विपक्ष है, वो बिखरता हुआ नजर आ रहा है। और राज्यसभा में ये देखने को भी मिला कि किस तरीके से इनके अंदर ही फूट है। कांग्रेस के 3 विधायक इनके साथ नहीं है, इनका अपना एक विधायक जो आरजेडी का है वो मतदान के लिए नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के बिखराव तो बहुत जबरदस्त है महागठबंधन के बीच में, विपक्ष के बीच में। तो अब आने वाला वक्त जो है बिहार में, वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चलेगी और बड़े फैसले लिए जाएंगे। और ये जो 5 साल का वक्त है वो बहुत ही
स्वर्णिम युग होने वाला है बिहार के विकास की बात करें तो। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया निशांत कुमार के बारे में तो उन्होंने शुभकामनाएं दी निशांत कुमार को और ये कहा कि अच्छे व्यक्ति हैं वो और उनके राजनीति में आने की चर्चा तो बहुत पहले से चल रही थी और अब आखिरकार वो सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। तो शुभकामनाएं हैं कि वो कुछ बेहतर करेंगे और यहाँ पे जो जिम्मेदारी दी जाएगी और ये हालांकि उनकी पार्टी का विषय है, उनकी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसको अच्छे तरीके से निभाएंगे, इतना भरोसा जरूर है। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार को भी शुभकामनाएं दी और ये कहा कि भाई अब वो केंद्र की राजनीति में आ रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलेगा और जम करके हम लोग काम करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे। अब नीतीश कुमार जिस तरीके से केंद्र में आएंगे तो उससे बिहार के विकास में भी बड़ा योगदान वो केंद्र की तरफ से दिलवा पाएंगे, इस बात का भरोसा है। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान ने ये साफ तौर से कह दिया है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र में रह करके वो भी प्रयास करते रहेंगे और नीतीश कुमार भी प्रयास करते रहेंगे और केंद्र की तरफ से जितना ज्यादा बिहार के लिए हो पाएगा उतना ज्यादा सहयोग करने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो इन्हीं तमाम आधार पर, इन्हीं तमाम चीजों के बेस पर चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि अब वो किसी भी तरीके से कोई मुख्यमंत्री पद या डिप्टी सीएम पद के लिए बहुत ज्यादा वो भागीदारी अपनी या अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।